गुड मॉर्निंग। देखिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन। एक बात क्लियर समझ लीजिए, अगर आपको नहीं आ रहा है लेक्चर 1 to 7 तो आपको ये नहीं आएगा। बेटर है कि आप इसको ना पढ़ें, पहले लेक्चर 1 to 7 को रिवाइज कर ले और उसके बाद इसको पढ़ें, नहीं दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। अब यहाँ देखिएगा, हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लेवल हाई करेंगे। एक्चुअली ये मेरा लास्ट टॉपिक है 11th का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्योर 12th में एंट्री ले लेंगे। Find the molarity of a solution obtained by mixing 100 ml of 0.3 m H2SO4 and 200 ml of 1.5 m H2SO4। अब एक बार ध्यान दो, बोला फाइंड द मोलैरिटी, मोलैरिटी पता नहीं बोला, ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, मतलब यहां पर दो सॉल्यूशन को मिक्स करके रिजल्टिंग सॉल्यूशन मिला, उसका मोलैरिटी बताइए। तो आपको हम सिखाए थे, ये फॉर्मूला याद कीजिएगा जब मोलैरिटी पढ़ा रहे थे, M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3। यहां ध्यान दीजिएगा, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 100 ml ऑफ 0.3 m H2SO4, मतलब 100 ml है और उसका मोलैरिटी 0.3 m H2SO4 क्या है। देखिए यहां पर सॉल्यूशन 1, सॉल्यूशन 2, रिजल्टिंग सॉल्यूशन, रिजल्टिंग सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन 1 का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, मोलैरिटी दिया है 0.3 m। सॉल्यूशन 2 दिया हुआ है 200 ml, इसका मोलैरिटी दिया है 1.5 m। इसका हमको निकालना है मोलैरिटी क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अब यहां से इसको मानते हैं V1 M1, V2 M2, MR निकालने बोलो। तो बताइए V3 क्या होता है, आपको पढ़ाए थे V1 प्लस V2 इज इक्वल टू V3। V1 प्लस V2 100 ml प्लस 200 300 ml V3। अब देखिए फॉर्मूला होता है M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, क्या बोलेंगे MRV3। अब देखिए M1V1, M1 0.3, V1 100, M2 1.5 into 200, MR V3 कितना है आपको दिया हुआ है 300। यहां देखिए सॉल्व कीजिए, 30 प्लस 300 इज इक्वल टू 300 MR। यहां से अगर आप देखिएगा MR इज इक्वल टू 330 बाय 300, ये हो गया आपका 1.1 m। यहां तुम देखो क्वेश्चन को समझो पहले, बोला फाइंड द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, यहां मिक्स किया है 100 ml ऑफ 0.3 m H2SO4, 100 ml ऑफ 0.3 m H2SO4, मतलब 100 ml H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी 3 m दिया, 0.3 m दिया हुआ है, 200 ml ऑफ 1.5 m। यहां देखिएगा सॉल्यूशन 1 100 ml कितना इसका मोलैरिटी 0.3 m। सॉल्यूशन 2 200 ml कितना इसका है मोलैरिटी 1.5 m। दोनों को मिक्स किए और मिक्स करने के बाद जो बना रिजल्टिंग सॉल्यूशन उसका बताना है मोलैरिटी। तो फॉर्मूला पढ़ाए थे M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3 या MRV3। दोनों को सॉल्व किए M1V1 M2V2 और देखिए दोनों का वॉल्यूम ऐड कीजिएगा, किसका बनेगा वॉल्यूम, तो यहां से सॉल्व करिए, यहां से मिलेगा रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी।
volume of 96% H2SO4 solution. Density is equal to 1.3 gram per ml. Is required to prepare 4 liter of 3m H2SO4 solution. 4 liter of 3m H2SO4 solution. यहां देखो क्वेश्चन क्या बोला, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 96% H2SO4 solution डेंसिटी दिया गया है, is required to prepare 4 liter of 3m H2SO4 solution. इसका तुम यहां ध्यान से बुझ इसको, क्या बोला, व्हाट वॉल्यूम ऑफ, निकालना आपको वॉल्यूम बोला, कितना परसेंटेज दिया गया है, डेंसिटी दिया गया, टू प्रिपेयर 4 liter of 3m H2SO4 solution. देखिए एक बार ध्यान दीजिएगा, आप यहां से पहले क्या निकाल लीजिए, देखिए यहां पर सेम क्वेश्चन है, वॉल्यूम देखिए मेरे पास 2 सॉल्यूशन दिया गया है, तो ऐसा बोलेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, M1V1 is equal to M2V2 डाइल्यूशन फॉर्मूला. तुम बोलोगे सर यही क्यों लगाएं, यहां देखिएगा आपके पास 2 H2SO4 सॉल्यूशन दिया गया, 2 दिया गया है, वॉल्यूम दिया है, मोलैरिटी दिया है, ठीक है, और वॉल्यूम निकालने बोला, वॉल्यूम एक का वॉल्यूम और मोलैरिटी दिया गया, एक का वॉल्यूम निकालने बोला है, और इस कंडीशन से हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग यहां से निकाल लेते हैं मोलैरिटी M1. अब देखो मोलैरिटी कैसे निकलता है, ध्यान दीजिएगा सर, सॉल्यूशन 1 H2SO4 सॉल्यूशन है, कितना देखिए 96% वेट बाय वेट दिया गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया, निकालने क्या बोला, मोलैरिटी. बताइए फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, फॉर्मूला पढ़े हम लोग, परसेंटेज मास गुना टी गुना 10/mv. अब यहां से निकालते हैं mv मोलैरिटी ऑफ H, mv मोलर मास ऑफ H2SO4. तो क्या बोलेंगे, 2 into 1 सल्फर का 32, 4 into 16, तो 98 ग्राम पर मोल. मोलैरिटी परसेंटेज मास 96, डेंसिटी 1.83 into 10/98. तो यहां से आ गया, इसको आप M1 मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए M1. अब यहां से आता है सॉल्यूशन 2, ये भी H2SO4 सॉल्यूशन है, लेकिन तुम यहां ध्यान दो, यहां पर क्या दिया हुआ है, 4 liter of 3m, तो वॉल्यूम कितना आपको दिया है, 4 लीटर, वॉल्यूम कितना, लेकिन यहां ध्यान दो, यहां ग्राम पर ml में दिया है, तो लीटर को हम पहले ml में कन्वर्ट कर लेते हैं, इतना ml हो गया, तो V2 मान लीजिएगा, कितना M2 दिया हुआ है, 3m. निकालने क्या बोला आपको, यहां से M1 मिल चुका है, निकालने बोला कि बताओ V1 क्या होगा. अब देखिए डाइल्यूशन फॉर्मूला, M1V1 is equal to M2V2, M1V1 is equal to M2V2. अब यहां से ध्यान दीजिएगा, M1 सॉल्व कीजिएगा तो आपको यहां पर आएगा 17.93 V1, M2 4000 into 3, यहां से V1 आ गया 4000 into 3 by 17.93669 ml. अब यहां ध्यान क्वेश्चन समझो, बोला व्हाट वॉल्यूम ऑफ 96% H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 96% H2SO4 सॉल्यूशन जिसका डेंसिटी दिया गया है, उसका वॉल्यूम निकालने बोला. अच्छा, इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 4 liter of 3m H2SO4 सॉल्यूशन. यहां क्या बोला,
कि मेरे बोला एक H2SO4 सॉल्यूशन है जिसका परसेंटेज मास 96% दिया गया है, उसका डेंसिटी 1.83 ग्राम पर ml दिया गया है। बोला उसमें कितनी वॉल्यूम का जरूरत होगा जिससे हम 4 लीटर वाले H2SO4 सॉल्यूशन बनाएंगे जिसका मोलैरिटी 3 ml। मतलब ध्यान दीजिए, पूछा वॉल्यूम, मोलैरिटी दिया गया और वॉल्यूम भी दिया गया, मतलब मेरे पास यहां पर 2 सॉल्यूशन दिया गया, डाइल्यूट किया गया, 2 दिया गया। हमको एक का मोलैरिटी एक का वॉल्यूम दिया गया, हमको दूसरे का वॉल्यूम निकालना है, मोलैरिटी गिवन नहीं है। मेरा पहला फोकस क्या है, हम इस दोनों डेटा के यूज से पहले क्या निकाल ले, यहां से निकाल लेते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज मास गुना डी इंटू 10/mp। परसेंटेज मास दिया गया इंटू डी, डी भी आपको दिया गया 10, यहां से mp, यहां से क्या निकालिए m1, हमको m2 और v2 दिया गया है, यहां से निकाल लेंगे डाइल्यूशन फार्मूला m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m1 v1 m2 v2, यहां से v1 सॉल्व कर लिए। $100 ml of a solution, 100 ml of a solution containing 5 gram NaOH, containing 5 gram NaOH is mixed with 200 ml of M/5 NaOH solution, M/5 NaOH solution. Calculate the molarity. अब ध्यान बोला 100 ml of a solution containing 5 gram NaOH, क्या लिखिए NaOH का सोल्यूशन है कितना, 100 ml of solution, volume of solution 100 ml containing 5 gram NaOH, ग्राम किया मतलब WB कितना 5 ग्राम, is mixed with 200 ml of M/5 NaOH solution, 200 ml of NaOH solution। तो ये भी जो सॉल्यूशन है वो NaOH का ही सॉल्यूशन है, ये भी किसका है, NaOH का ही सॉल्यूशन है। और इसका वॉल्यूम कितना आपको दिया है, इसका वॉल्यूम दिया हुआ है 200 ml और यहां से मोलैरिटी मतलब M/5 0.2 m। तो सोचो तुम यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब एक सॉल्यूशन है ये NaOH का जिसका वॉल्यूम दिया गया है, वेट दिया गया है, दूसरा सॉल्यूशन है इसका क्या वॉल्यूम दिया गया और मोलैरिटी दिया गया, और निकालने क्या बोला, इसका बताओ मोलैरिटी क्या होगा। तो एक बात तुम ध्यान दो, अब हम लोग यहां पर ध्यान देते हैं चीज को, हमको बोला 100 ml of a solution containing 5 gram NaOH is mixed with, अब दोनों को मिक्स्ड कर देंगे। अब जो बना नया सॉल्यूशन, यह सॉल्यूशन नंबर 1, यह सॉल्यूशन नंबर 2, और अब जो बना सॉल्यूशन नंबर 3, इसका बताएं मोलैरिटी क्या होगा, इसका बताएं मोलैरिटी क्या होगा। तो एक बात तुम ध्यान दो, हमको निकालने बोला है इसका मोलैरिटी क्या होगा, निकालने बोला हमको इसका मोलैरिटी क्या होगा। तो समझिएगा M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3V3, फॉर्मूला को पढ़ेंगे। हमको इसको अगर वैसा मानते हैं, हमको M2V2 आ गया, V1 आ चुका है। अगर हमको यहां से M2 निकल जाए तो V1 प्लस V2 ऐड करेंगे, V3 आ जाए। मेरा फोकस पहले क्या है, पहले हम निकालते हैं यहां से M1। अब देखिएगा, अब M1 कैसे निकलेगा, कैलकुलेशन ऑफ मोलैरिटी
इक्वल टू m1 इज इक्वल टू WP बाय MB, वॉल्यूम किसमें, लीटर में। अब WP बाय MB निकालोगे 23 प्लस 16 प्लस 1 40 ग्राम पर मोल। WP 40, MB 40, वॉल्यूम कितना आपको दिया है 0.1, यहां से 10 M1 कितना आ गया 10, यहां लिखिएगा M1 10, V1 100 ml, M2 0.2, V2 200, M3 निकालने बोला, V3 V1 प्लस V2, सॉल्व कीजिए। 1000 प्लस 40 इज इक्वल टू 300 M3 इज इक्वल टू 1040 बाय 300। सॉल्व कर लीजिएगा, यही आपका आंसर होगा। तो एक बार फिर क्वेश्चन ध्यान समझो। बोला 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH, बोला 5 ग्राम NaOH है जिसका वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml, इज मिक्स्ड विद, इसको मिक्स कीजिए किससे, एक NaOH का सॉल्यूशन जिसका वॉल्यूम दिया गया, मोलैरिटी दिया गया। इसके बाद जो बना नया सॉल्यूशन उसका बताइए क्या होगा, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का होता है मोलैरिटी। तो हम लोग पढ़े हैं रिजल्टिंग सॉल्यूशन का मोलैरिटी पढ़े हैं, M1 V1 प्लस M2 V2 इज इक्वल टू M3 V3। हमको यहां से M2 V2 दिया गया, हमको यहां से V1 दिया गया, तो हम इस डेटा के यूज से M1 निकालिए। तो यहां से M1 V1 M2 V2, और यहां से क्या करेंगे हम लोग, M3 निकालना है, V3 क्या होगा V1 प्लस V2, तो यहां से पुट कर दिए और यहां से क्या आ गया आपका M3 आ गया। What is the molality of ammonia? What is the molality of ammonia in a solution? In a solution containing 0.85 gram of ammonia, 0.85 gram of ammonia in 100 ml of liquid of density 0.85 gram per centimeter cube। अब ध्यान दीजिए, बोला व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अमोनिया इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.85 ग्राम ऑफ NH3। अब देखिए यहां पर क्या दिया हुआ है, इधर तो ध्यान देना, मोलैरिटी निकालिए। आपको दिया है अमोनिया NH3 सॉल्यूशन, अमोनिया क्या सॉल्यूट B, कितना आपको दिया है 0.85 ग्राम, W आपको दिया WB, और आपको यहां से क्या दिया है ऑफ व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ अमोनिया इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.85 ग्राम ऑफ अमोनिया इन 100 ml ऑफ अ लिक्विड, मतलब यहां कोई लिक्विड है। इस लाइन पर 0.85 ग्राम ऑफ अमोनिया इन 100 ml ऑफ लिक्विड, लिक्विड में अमोनिया है, लिक्विड में अमोनिया है। ये एक कितना वॉल्यूम आपको दिया है, और लिक्विड ऑफ डेंसिटी ऑफ A इतना दिया गया। अब निकालने क्या बोला आपको, मोलैरिटी। तो बताइए मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB/MB, WA kg में, WB तो आ चुका है, आप यहां से निकाल लीजिएगा, MB
14 प्लस 3 17 ग्राम पर मोल। WB आ गया, MB आ गया। अब आपका फोकस कहां पर है? WA। आपका फोकस कहां पर है? WA। आपको VA और DA दिया गया है, एक बात ध्यान दीजिएगा, कैलकुलेशन ऑफ WA कैसे आएगा? DA इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। DA इज इक्वल टू WA बाय VA। यहां से WA क्या हो जाएगा? DA इंटू VA। अब बताओ DA कितना? 0.85 ग्राम पर ml इंटू 100। जब सॉल्व कीजिएगा तो यहां से आ जाएगा आपका 85 ग्राम। किसने बोला? केजी में। तो 0.085 केजी। अब एक बात ध्यान रखना, जो बर्स 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। 1 cm क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। इसलिए cm क्यूब को आप ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत जगह आपको लिखा मिलेगा cc, सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब भी 1 ml हुआ। अब यहां लिखिएगा, यहां से वैल्यू पुट करते हैं। WB 0.85, MB 17, WA केजी में 0.085। इसको सॉल्व हम करते हैं तो यहां पर आ जाता है 10/17। 10/17 0.58 स्मॉल है। अब यहां पर समझो, बोला what is the molality of ammonia in a solution containing 0.85 gram of ammonia in 100 ml of liquid। अमोनिया इन लिक्विड, लिक्विड में अमोनिया, तो लिक्विड क्या हो गया? A, अमोनिया क्या हो गया? B। कितना आपको दिया है? 0.85 ग्राम। अमोनिया का वेट, मतलब WB 0.85 इन लिक्विड। लिक्विड का वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ A इतना दिया हुआ है। लिक्विड और डेंसिटी, लिक्विड का डेंसिटी दिया गया इतना, निकालने बोला मोलैलिटी। फॉर्मूला क्या होता है? WB by MB। WA केजी में, WB तो आ गया, तो यहां से निकालनी है MB, WB आ गया, MB निकालनी है। अब वो क्या करेंगे? WA निकालना है हमको DA और VA दिया गया है। बताइए डेंसिटी क्या होता है? मास ऑफ वॉल्यूम। DA is equal to WA by VA। यहां से WA निकालनी है, तो WA किसमें आया? WA यहां से आया आपका ग्राम में। इसको क्या करेंगे हम लोग? केजी में कन्वर्ट करेंगे। 1000 डिवाइड कर दीजिए, केजी में आ गया और यहां पर पुट कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या है? आप लिखिए फॉर्मूला, आप फॉर्मूला में लिखिए और इससे बात करें कि कौन सा डेटा नहीं दिया है और उसको आप निकालने का कोशिश करें। A 6.90 m solution of KOH in water has 30% by mass of KOH. What is KOH? What is the density of solution? अब एक बात ध्यान दीजिए, बोला 6.90 m सॉल्यूशन ऑफ KOH इन वाटर, मतलब KOH प्लस वाटर, पानी में KOH, तो KOH क्या होगा? B और ये हो गया A। मोलैरिटी आपको दिया है 6.90 m। 30% बाय मास ऑफ KOH, 30% वेट बाय वेट दिया गया, निकालने बोला डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक बात ध्यान दीजिएगा सर, आपको पढ़ाए थे मोलैरिटी और डेंसिटी के बीच में रिलेशन, कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी। याद कीजिए, हम ऐसा पढ़ाए थे, मोलैरिटी इज इक्वल टू
परसेंटेज मास गुना डी इंटू 10/mv इंटू 10/mv। परसेंटेज मास कितना आपको दिया है 30 इंटू डी निकालने बोला 10/mv। मोलर मास ऑफ बी 39 16 प्लस 1 56 ग्राम पर मोल। मोलैरिटी कितना आपको दिया है 6.9। यहां से डी कैलकुलेट कर लीजिएगा तो डी आपका 6.9 56 30 इंटू 10 तो यहां से आपका टी आ जाता है 1.218 ग्राम पर ml। 1.28 ग्राम पर ml। अच्छा आप चाहें तो सिंपल होगा, मोलैरिटी होता है परसेंटेज मास इंटू डी इंटू 10/mv। परसेंटेज मास आपको दिया गया, डी निकाले इंटू 10 mv। मोलर मास ऑफ बी के 39 होगा 16 h का 1 यहां से निकल गया mv और मोलैरिटी आपको दिया गया। आप चाहें तो यहां सॉल्व करिए या फिर कि आप घर में ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर सेम आएगा। फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का WB/mv, वॉल्यूम किसमें लीटर में। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम यहां पर क्या होगा बताइए, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। या तो मास 100 पुट कीजिएगा, WB 30 पुट कीजिएगा, MV पुट कीजिएगा, यहां से मोलैरिटी दिया गया है इसको पुट कीजिएगा, आपका डेंसिटी आ जाएगा। फिर सॉल्व कीजिएगा, क्वेश्चन आएगा आपका। कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 93% H2SO4, 93% weight by volume aqueous H2SO4 solution, determine molarity if the density of solution is 1.84 ग्राम पर ml। अब एक बात ध्यान रखो, क्या बोला, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 93% weight by volume aqueous H2SO4 solution। यहां देखो बाबू, H2SO4 solution वेट बाय वॉल्यूम, तो ये B हो गया। अच्छा अब देखिएगा वेट बाय वॉल्यूम 93% वेट बाय वॉल्यूम दिया गया, इसका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया 1.84 ग्राम पर ml। निकालिए, क्या बोला आपको, निकालिए, आपको यहां से बोला है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी निकाले बोला आपको, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, हम बोलते हैं इसमें ऑल्सो फाइंड मोलैरिटी निकालने की क्या होगा, अभी निकालते हैं सब। पहले याद, अब एक बात को समझो, पहले एक्वस H2SO4 का सॉल्यूशन है। एक्वस H2SO4 मतलब H2SO4 प्लस वाटर। अब ध्यान दीजिएगा, एक्वस H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसमें 93% वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है। हम लोग वेट बाय वेट पढ़े, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम पढ़े, वेट बाय वॉल्यूम पढ़े। अब इस मीनिंग को समझो, ध्यान दीजिएगा। Let us assume volume of solution be 100 ml। मान लीजिए सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है। अगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है तो इसका वेट कितना होगा 93 ग्राम। तो सुनो,
वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब H2SO4 93 ग्राम। इसी पॉइंट को तुम फिर से समझो। देखो इसका मतलब क्या होता है, आप याद कीजिए, लेक्चर नंबर 2 याद कीजिए, वहां ऐसा आपको पढ़ाए थे। देखो इसका मतलब ऐसा हुआ, ऊपर क्या होता है सॉल्यूट का और नीचे क्या होता है सॉल्यूशन का। इसका मतलब क्या हुआ, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में सॉल्यूट का मास। तो अगर हम मानते हैं पूरा 100 ml मानते हैं, 100 ml मानते हैं, तो 100 ml क्या है सॉल्यूशन का वॉल्यूम। और सॉल्यूशन का वॉल्यूम अगर 100 ml है तो 93% क्या हो गया सॉल्यूट का मास। कितना हो गया सॉल्यूट का मास। अब यहां ध्यान दीजिएगा, टोटल अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है, कितना है 100 ml है, तो बताइए यहां पर अब सॉल्यूट का मास कितना हो गया 93 ग्राम, मतलब WB हो गया 93 ग्राम। आपको निकालने क्या बोला, निकालने बोला है मोलैरिटी। तो चलिए WB आ गया, WB तो आ चुका है, वॉल्यूम भी आ चुका है, आपको निकालने बोला मोलैरिटी। अब चलिए मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, यहां इसका पहले लिखो फॉर्मूला, फॉर्मूला लिखो, वहां से बात करो, सब आंसर आएगा। WB बाय MB, WA kg, WA kg में। अब यहां WB बाय MB, WA kg में, WB तो आपको मिल गया, WB तो मिल गया, ठीक है, WB मिल गया। अब यहां से निकालते हैं हम लोग MB। अब देखो MB कहां से आएगा, एकदम ध्यान देना तुम। अब देखो यहां से MB कहां से आएगा, MB निकालने के लिए हम लोग यहां से फोकस करते हैं MB 2 + 32 + 64, यहां से आपका MB आ गया, WB आ गया, MB आ गया, WA। अब देखो WA कैसे निकलेगा, आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया गया और आपको डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी गिवन है। तो ये कितना आपको दिया 1.84 ग्राम पर ml, 1.84 ग्राम पर ml। अच्छा अब बताइए आपको निकालना है WA। अगर हम WA + WB निकाल लें तो मेरे पास WB पहले से दिया गया है, WB पहले से आपको दिया गया है, टोटल में WB माइनस कर देंगे, WB निकल जाएगा। अब देखो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन WA + WB, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इतना। अब आइए यहां से, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहां से देखिए सॉल्व करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, WA + WB = 184 ग्राम, WA = 184 - WB, 184 - WB 93। सॉल्व कीजिएगा तो यहां से आपका आएगा 91 ग्राम, मीन्स 0.091 kg। अब निकालते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अब निकालेंगे मोलैरिटी और मोलैरिटी। एक बार फिर से तुम क्वेश्चन को समझो क्या बोलना चाहते हैं। यहां देखिएगा सर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ 93% वेट बाय वॉल्यूम aqueous H2SO4 solution, weight by volume aqueous H2SO4 solution, weight by volume बोल रहा है, determine molarity if the density of solution is इतना दिया गया। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं इसको। देखिए पहला 93% वेट बाय वॉल्यूम,
93% वेट बाय वॉल्यूम। किसका बोला? एक्वस H2SO4, H2SO4 प्लस वाटर। देखिए अब H2SO4 प्लस वाटर, देखिए ये क्या है आपका सॉल्यूट B, ये क्या आपका सॉल्वेंट A। अब देखिए सॉल्यूट B है, सॉल्वेंट A है, 93% वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml लेते हैं तो 100 ml में 93% परसेंटेज का मतलब किसकी बात कर रहा है? सॉल्यूट की बात कर रहा है। 100 ml का 93% मतलब 93 ग्राम क्या हो गया आपका सॉल्यूट का वेट। अब यहां देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml, वेट ऑफ सॉल्यूट 93 ग्राम। अब एकदम ध्यान देना, अब चलो निकालने बोला मोलैरिटी और निकालने बोला मोलैरिटी। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? WB by MB, WA किसमें kg, WB तो आ गया, हम लोग यहां से MB निकालें, 2 + 32 + 64, यहां से हमको MB भी आ गया। WA, अब मेरा फोकस है WA निकालना है। अब आपको क्या दिया है? आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया है, सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मास मतलब WA प्लस WB, WA प्लस WB, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml और डेंसिटी कितना दिया है 1.84 ग्राम पर ml। तो यहां से लोग क्या निकालिए? WA प्लस WB निकालिए, और WA प्लस WB निकाल चुके हैं, हमको WB पहले से दिया गया है, यहाँ WB पुट करेंगे, यहाँ से WB निकल गया और WA किसमें आ गया? kg में आ गया। हम लोग यहां से अब निकाल लेते हैं मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। अब कैलकुलेट मोलैरिटी। WB by MB, WA kg में, WB by MB, WA kg में, WB 93, MB 98, WA kg में 0.091। सॉल्व कर लीजिएगा कि ये आपका आ जाएगा मोलैरिटी, ये आपका आ जाएगा मोलैरिटी। इसके बाद मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है WB by MB, वॉल्यूम किसमें लीटर में, WB 93, MB 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, वॉल्यूम लीटर में 100 ml, इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 आ जाएगा मोल पर लीटर। तो ये यहां से आपका मोलैरिटी आ गया और मोलैरिटी आ गया। देखिए पहला बात क्या है, आप क्वेश्चन को समझें कि वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ और लिख दे फॉर्मूला, और फॉर्मूला से बात कीजिए कौन सा डेटा दिया है कौन सा डेटा नहीं दिया है। हम रिपीट कर रहे हैं, जिसको दिमाग में नहीं जा रहा है कुछ भी कंसेप्ट, वो मेरा कंसेप्ट को पीछे से पढ़ना शुरू की, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 7 तक पढ़िएगा तो ही आपको समझ में आएगा, दिमाग में कुछ नहीं जाएगा। Question number 7. What volume of 95% H2SO4 acid density is equal to 1.85 gram per ml? What volume of 95% H2SO4 density is equal to 1.85 gram per ml, and what value of water
must be taken to prepare 100 ml of 15% solution of sulfuric acid, density 1.1 ग्राम पर एम। अब यहां ध्यान दो, अच्छे समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4 acid and what value of water must be taken to prepare 100 ml of 15% solution of sulfuric acid, डेंसिटी आपको दिया गया। अब देखो क्या व्हाट वॉल्यूम निकालने, क्या बोला वॉल्यूम, परसेंटेज मास बी दिया गया, तो यहां से आप क्या निकाल लीजिएगा, मोलरिटी निकाल लीजिएगा, परसेंटेज मास और डी दिया है, यहां से क्या निकाल लीजिएगा, मोलरिटी निकल जाएगा, वॉल्यूम दिया गया, इसका M2 V2 दिया गया, यहां से आप M1 निकाल लीजिएगा और यहां पर वॉल्यूम निकालने बोला तो यहां से क्या निकाल लीजिएगा V1, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, वैल्यू पुट कीजिएगा और आपका V1 आ जाएगा। निकालते हैं सॉल्यूशन 1 H2SO4। अब देखिए क्या आपको दिया है, परसेंटेज मास आपको दिया है 95%, डेंसिटी आपको दिया है 1.85 इतना, ठीक है। सॉल्यूशन ये भी H2SO4 का ही है, परसेंटेज मास 15%, डेंसिटी आपको दिया है 1.14 ग्राम पर एम। हाँ, यहां पर वॉल्यूम दिया गया है, उसको V2 मान लीजिए, और यहां बोला व्हाट वॉल्यूम, V2 निकालने बोला। ये है क्वेश्चन में दो पार्ट है, ये है पार्ट 1, फिर बनाएंगे पार्ट 2। अब देखिए हम पहला काम यहां से निकाल लेते हैं, M2 निकाल लेते हैं, यहां से M1 निकाल लेते हैं, डाइल्यूशन फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्या होगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, तो यहां से आपको निकालना है V2, तो V2 क्या हो जाएगा, V1 निकालना है, V1, यहां से V1 हो जाएगा M2 V2 अपॉन M1। अब देखते हैं बाबू, यहां से निकालते हैं M1, परसेंटेज मास गुना D गुना 10 बाय MB, परसेंटेज मास 95, D 1.85 into 10, मोलर मास ऑफ B, H2SO4 2 + 32 + 64 98 ग्राम पर मोल, पिछले क्वेश्चन में किए थे 98। यहां से आप M2 परसेंटेज मास इंटू D इंटू 10 अपॉन MV, तो यहां से आपका M1 आता है 17.92 m, यहां से M1 आता है 17.92 m, इसको सॉल्व कीजिएगा तो M2 आएगा 1.68 m, वैल्यू पुट कर दीजिए, M2 1.68, V2 100, M1 17.92, 9.4 ml। अब एकदम ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दो पार्ट है। पहला पार्ट क्वेश्चन में क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4 एसिड, डी दिया गया, परसेंटेज दिया गया। दूसरा क्या दिया है, टू प्रिपेयर 100 ml ऑफ 15% सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, डेंसिटी दिया गया। अब समझो ध्यान से, एक में डेंसिटी दिया गया, परसेंटेज मास दिया गया, तो डी और परसेंटेज मास से मोलैरिटी निकालिए।
डी और परसेंटेज मास से हम मोलैरिटी निकाल ली, लेकिन उसका वॉल्यूम भी क्या गया है और हमसे पूछा क्या इसका वॉल्यूम। तो मेरे पास एक डाइल्यूशन फॉर्मूला है, ये क्या होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2। तो यहां से M1 निकाले, V1 निकालने बोला है, यहां से M2 निकाले, V2 दिया गया है, वैल्यू पुट की, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड इसका द बेस्ट क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से सीखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 95% H2SO4 acid and what volume of water must be taken to prepare। अब ध्यान दो, पहले मेरे पास क्या है, अच्छे सीखिएगा, 95% H2SO4 का सॉल्यूशन, बाद में बन गया 15% H2SO4 का सॉल्यूशन। मतलब पहले क्या था, 5 ml पानी था, 95 ग्राम H2SO4 था। पहले ऐसे मान लीजिए, पहले मेरे पास 100 ग्राम था, उसमें 5 ग्राम पानी था और 95 ग्राम H2SO4 था। हम ml पानी के या ग्राम के बोथ आर सेम। अब क्या हुआ, 95 ग्राम पहले मेरे पास H2SO4 था और अब H2SO4 कितना हो गया, 15%। पहले H2SO4 की मात्रा 95% था और अब कितना हो गया, 15%। मतलब इसमें क्या हुआ, H2SO4 क्या हुआ है, कम हुआ है। तो कम कैसे हुआ, उसमें उतना अमाउंट वाटर डाले, तो तुम बोलोगे सर 15% बचा सर। जब 15% इसमें H2SO4 रेस्ट पानी हो गया, तो पानी हो गया 85%। 85 ग्राम तो नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि अगर 100 ग्राम लेंगे तो ना 85 ग्राम होगा। तो यहां तो हम ग्राम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमसे पूछा वाट वैल्यू ऑफ वाटर, तो वैल्यू पूछा, तो वैल्यू परसेंटेज में नहीं देते हैं, तो वैल्यू निकालते कैसे। सबसे पहले पता कर लेते हैं, पता ये कर लेते हैं कि सॉल्यूशन 1 का कितना मास है, फिर पता कर लेते हैं सॉल्यूशन 2 का कितना मास है, और 2 के मास में 1 का मास माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा कितना उसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड हुआ है। आप देखते हैं फिर, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड। अब बताइए, यहां बताओ, पहले डेंसिटी दिया है आपको 1.85 ग्राम पर ml, वॉल्यूम आपको दिया है, अब निकाले थे 9.4 ml, डेंसिटी आपको यहां दिया है 1.1 ग्राम पर ml, और यहां से वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml। तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ग्रेट होता है, तो W1 यहां से कितना हो गया, सॉल्व कर लीजिएगा W1, तो 1.85 9.4 और यहां से W2 100 इंटू 1.1, 9.4 इंटू 1.85, almost 4, 17.4। amount of water added, W2 minus W1,
आप यहां पर समझिएगा, सेकेंड पार्ट का एकदम फ्रेश पार्ट समझिए कैसे। तो दिया क्या है, बोला ऐसा समझना पड़ता, डेंसिटी दिया गया, अभी वॉल्यूम निकाले थे V1, डेंसिटी दिया गया, निकाले वॉल्यूम, तो यहां से W1 निकालिए, डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम D2V, यहां से W1 निकालिए, यहां से W2 निकालिए। तो अगर आप गौर से देखें तो W1 से अधिक W2 आया, इसमें एक एक्स्ट्रा क्या है, एक्स्ट्रा क्या है, यही तो एक्स्ट्रा पानी है। यहां पर क्या दिया है, एंड व्हाट वैल्यू ऑफ वाटर मस्ट बी टेकन, वाटर का क्या वैल्यू लिया जाए जो अगला सॉल्यूशन ये वाला बने। तो पहले कितना था, 17.4 ग्राम था और अब 110 ग्राम हो गया है। इसका मतलब इसके बीच में कितना ग्राम क्या डाला गया था, पानी डाला गया था। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बोल रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। How many milliliters of 0.1 mSCl, 0.1 mSCl are required to react completely with 1 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 containing equimolar solution। अब देखिए यहां टर्म समझिएगा, क्या बोला, हाउ मैनी मिलीलीटर्स ऑफ 0.1 mSCl, एक HCl है, इसका मोलैरिटी 0.1 m दिया गया, उसका वॉल्यूम निकालना, हाउ मैनी मिलीलीटर निकालना वॉल्यूम, आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 and NaHCO3। Na2CO3 और NaHCO3 का वेट आपको दिया है 1 ग्राम, मिक्सचर मिक्स करके वेट क्या है 1 ग्राम, कंटेनिंग इक्विमोलर सॉल्यूशन, मतलब दोनों का मोलैरिटी क्या है, सेम, इक्विमोलर मतलब मोलैरिटी सेम। हमको निकालना है हाउ मैनी मिलीमोल ऑफ 0.1 mSCl, सिंपल है, बोला एक HCl है, इसको रिएक्ट करा दे किससे, Na2CO3 से और NaHCO3 से, जिस दोनों सॉल्यूशन का मोलैरिटी सेम है। हमको निकालना एक्चुअली में क्या है, HCl का निकालना है वॉल्यूम। देखिए मोलैरिटी दिया गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू होता है मोल बाय वॉल्यूम लीटर में, तो यह हमको मोलैरिटी दिया गया, हमको वॉल्यूम निकालना है। अगर हमको मोल मिल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, तो मेरा फोकस कहां पर है, मोल निकालने पर। हम निकाल क्या रहे हैं, HCl का मोल, किसके साथ, Na2CO3 और NaHCO3 में कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है। अब चेक करना है कि कितना HCl Na2CO3 के साथ कंप्लीट रिएक्ट करेगा और कितना HCl NaHCO3 के साथ कंप्लीट रिएक्ट करेगा। तो यहां देखिएगा, NaHCO3 दोनों को मिक्स की तो मिक्सचर है 1 ग्राम, कितना मिक्सचर, दोनों को मिक्स की तो यहां पर मिक्सचर है 1 ग्राम, क्लियर है यहां पर। अब लेट करते हैं, अब लेट की, इसको मानते हैं x, इसको मानते हैं 1 माइनस x, टोटल है 1 ग्राम, टोटल है 1 ग्राम। अगर एक है x, दूसरा क्या है 1 माइनस x, अच्छा तो बोलोगे सर हम निकाल क्यों रहे हैं, इसको क्यों पढ़ रहे हैं, हमको पढ़ना मोल, कितना मोल Na2CO3
कितना मोल Na2CO3 HCl के साथ रिएक्ट किए। तो मोल क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास। हमको इस दोनों का मिक्सचर दिया गया है 1 ग्राम, तो मान लेते हैं इसका दिया गया मास x है, ये क्या है 1 - x। अब इसका निकालते हैं मोलर मास। 2 × 23 + 12 + 48 106 ग्राम पर मोल, 84 ग्राम पर मोल। सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहां से मोल ऑफ Na2CO3 x/106 मोल ऑफ NaHCO3 1 - x/84। अब आगे हमको निकालना है मोल में तो कोई x का वैल्यू लेना पड़ेगा। अब ये x का वैल्यू कहां से आएगा, अब देखिएगा कुछ कंडीशन दिया। इक्विमोलर सॉल्यूशन मतलब इक्विमोलर मींस मोलैरिटी सेम। इसका मतलब मोलैरिटी ऑफ Na2CO3 = मोलैरिटी ऑफ NaHCO3। मोलैरिटी क्या होता है, मोल ऑफ Na2CO3 बाय वॉल्यूम, मोल ऑफ NaHCO3 बाय वॉल्यूम। हम बोलेंगे दोनों का वॉल्यूम सेम। अच्छा सेम कैसे, अब तुम यहां ध्यान दो कि मान लो आपके पास 10 ग्राम ऑक्सीजन है, मान लीजिए 16 ग्राम ऑक्सीजन, 14 ग्राम नाइट्रोजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 1 मोल, 14 ग्राम मतलब 1 मोल। क्यों, गिवन मास का मोलर मास 1 मोल आएगा। तो तुम एक चीज बताओ, यहां अगर 28 ग्राम करते हैं कितना हो जाएगा, 2 मोल। ऐसा होगा 2 मोल होगा, कैसे, गिवन मास 20 ग्राम अपॉन मोलर मास नाइट्रोजन का 14 ग्राम पर मोल होता है, तो यहां से 2 मोल आता है। तो तुम बताओ, अब दोनों को मिक्स कर दिए तो बताइए यहां भी ऑक्सीजन है और यहां भी ऑक्सीजन, यहां भी नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन है। तुम बोलो जितना वॉल्यूम ऑक्सीजन एक्वायर कर रहा है उतना ही तो वॉल्यूम नाइट्रोजन एक्वायर कर रहा है। मिक्स होने के बाद क्या इसका जो मोल है, इसका जो 2 मोल है, तो 2 मोल ही रह गया, मोल नहीं बदला है, ये मोल नहीं बदला। देखिए तो एक बात तुम ध्यान दो, ये मोल ले। अब कुछ बताओ, यहां पर अगर हम मान लीजिए यहां 2 मोल है और यहां पर 1 मोल है, हम यहां पर और 14 ग्राम बढ़ा देते हैं, तो बोल जैसे 14 ग्राम बढ़ा है, ये 3 मोल हो गया। तो क्या बदल गया, मोल। ये वॉल्यूम क्या हो गया, जितना वॉल्यूम नाइट्रोजन का भी है उतना ही वॉल्यूम किसका है, ऑक्सीजन का है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब मिक्स करेंगे उस केस में वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। आप इसको ऐसे समझिए, एक बर्तन में 10 ml ऑक्सीजन गैस दी, 10 ml नाइट्रोजन गैस दी। हम क्या देखते हैं, बर्तन के सब तरफ नाइट्रोजन है और सब तरफ ऑक्सीजन है, तो जितना वॉल्यूम नाइट्रोजन ले रहा है उतना ही तो वॉल्यूम ऑक्सीजन ले रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम क्या होगा दोनों का, सेम। ये वॉल्यूम क्या हो गया, दोनों का वॉल्यूम सेम हो गया। अगर वॉल्यूम सेम हो गया ऐसा बोलेंगे मोल ऑफ Na2CO3 = मोल ऑफ NaHCO3, मोल ऑफ NaHCO3 या मोल ऑफ 1x/106 1 - x/84। अब यहां जब सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व कीजिएगा तो यहां से x आ जाएगा 0.56। देखो मोल ऑफ Na2CO3 x/106 0.56/106। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आएगा 5.283 × 10⁻³ तो बताओ जो मोल इसका आया वही मोल तो इसका होगा। अब चेक कर लीजिएगा 0.44 कीजिएगा, ये आंसर आएगा। तो अब एक बात तो ध्यान से समझिए, अब देखिएगा निकाल दो। हमको निकालना क्या है, बोला है कि हमको निकाल मोलैरिटी। फॉर्मूला क्या होता है, NB/वॉल्यूम लीटर। किसका NB, HCl का NB, HCl का मोल, HCl का मोल। यहां बोला कि HCl किससे रिएक्ट कर रहा है, Na2CO3 से। किससे रिएक्ट कर रहा है, NaHCO3 से। तो
पहले पता तो कर ले कि Na2CO3 के पास कितना मोल है और NaSCO3 के पास कितना मोल है, क्योंकि रिएक्शन में मोल ही तो पार्टिसिपेट करेगा। तो यहां से निकाले Na2CO3 और NaSCO3 दोनों का मिक्सचर दिया बढ़ गया, तो मान लेते हैं ये X है और ये 1 x है। तो गिवन मास कितना काम किया गया, यहां से निकाले मोलर मास, यहां से निकाले मोलर मास, गिवन मास में मोलर मास किए, यहां से निकल गया मोल। लेकिन मोल टर्म X लाया तो कुछ दिमाग लगाओ, तो X कैसे निकलेगा? क्वेश्चन में इक्विमोलर दिया गया, क्या दिया गया है? इक्विमोलर दिया गया है। तुम एक बात ध्यान दो बाबू, यहां पर दोनों का मोलरिटी सेम है। मोलरिटी मोल बाय वॉल्यूम, मोल बाय वॉल्यूम। अभी पढ़ाएं मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम सेम हो जाता है। तो यहां लिखिएगा ये दोनों मोल बराबर हो गया, इस मोल इज इक्वल टू ये, यहां से x वैल्यू निकालिए और x को यहां पुट कर दिए, यहां से मोल के फॉर्मेट में आंसर आ गया। एक बात तो हो गया, कितना मोल है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ मोल ऑफ Na2CO3 is equal to mole of NaSCO3 is equal to 5.283 10 पर पावर -3। अच्छा चलो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा सर, अब हम लोग यहां पर 5.283 into 10 पर पावर -3 तो सॉल्व कर लेते हैं। चलिए ये मोल है। अब इसके हम लोग बात आगे चलते हैं। अब HCl को रिएक्ट कराते हैं Na2CO3 से और NaSCO3 से। तो टू रिएक्ट कंप्लीटली, इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, Na2CO3 प्लस HCl, अब NaCl प्लस H2O प्लस कैसे? Na2CO3 प्लस HCl, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब देखो Na प्लस CO3 2 माइनस Na प्लस, तो यहां पर पूरा पार्ट A है, Na प्लस CO3 2 माइनस H प्लस Cl माइनस, तो Na प्लस Cl माइनस H प्लस CO3 2 माइनस NaCl प्लस H2CO3 फर्दर ब्रेक करता है H2O में और CO2 में। आपको P को भी पढ़ाएंगे ऐसा ब्रेक क्यों करता है। अब यहां पर बैलेंस करो, यहां पर 2 Na, यहां पर 2 Cl, यहां से 2 बैलेंस हो गया। इसका मतलब कुछ याद करो, इक्विलिब्रियम में आपको पढ़ाए थे, एकदम ध्यान देना। ये 1 मोल है, यहां कितना होगा? 2 मोल। मतलब कंप्लीट रिएक्ट करने की, कंप्लीट बोला है, मतलब 1 मोल Na2CO3 को 2 मोल HCl चाहिए। मतलब Na2CO3 के साथ कितना? 2 मोल HCl। यानी कि हिंदी लिखिए Na2CO3 के साथ 2 मोल HCl। आगे देखते हैं, यहां पर NaHCO3 प्लस HCl, Na प्लस HCO3 माइनस H प्लस Cl माइनस, Na और Cl यहां से बन गया NaCl, H और H H2CO3 ब्रेक करेगा H2O में और CO2 में। अब बोलो यहां पर आगे में 1 है तो 1 मोल, मतलब ध्यान दीजिएगा कंप्लीट रिएक्ट करने के लिए NaSCO3 को सिर्फ 1 मोल चाहिए, Na2CO3 को 2 मोल चाहिए और यहां कितना चाहिए? 1 मोल चाहिए। मतलब NaSCO3 के साथ कितना? 1 मोल बताइए, टोटल मोल ऑफ HCl। अब यहां पर टोटल मोल ऑफ HCl 1 मोल प्लस 2 मोल प्लस 1 मोल, यहां से कितना हो गया? 3 मोल। अब बताइए मोल ऑफ HCl कितना हो गया? 3 मोल। चलिए अब निकालते हैं हम लोग वॉल्यूम, निकालते हैं वॉल्यूम। आप देखिए
मोल ऑफ HCl 3 मोल, मोलैरिटी 0.1 m, वॉल्यूम निकालना है, ml में निकालना है, निकाल लेंगे। देखिए मोलैरिटी इज इक्वल टू NB अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, और यही अगर इसमें आ जाए ml में आ जाए तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा मोल ऑफ HCl कितना मोल, मोल ऑफ HCl 3 मोल, 3 मोल, मोलैरिटी 0.1, वॉल्यूम ml में इंटू 1000। अब यहां पर टर्म आ जाओ, यहां बोलो मोल का वैल्यू, मोल का वैल्यू कितना था 5.283 10 पर पावर -3, 1000 अपॉन वॉल्यूम ml में, ये और ये कट गया, यहां से वॉल्यूम जो आपका आया, यहां से वॉल्यूम आ गया 3 इंटू 5.283 अपॉन 0.1। सॉल्व कर लेते हैं इसको, 5.283 इंटू 3, into 10, 1.5849 ml। यहां से वॉल्यूम, यहां से आप कितना ml ये वॉल्यूम आ गया। तो एक बात को ध्यान दो, सिंपल देखिएगा, हमको 3 मोल दिया, मोलैरिटी दिया, निकालने क्या बोला वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मोलैरिटी मोल अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किसमें लीटर, वॉल्यूम किसमें आएगा लीटर में, लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं 1000 से डिवाइड करते हैं, 1000 डिवाइड कीजिएगा, 1000 कहां चला गया ऊपर चला गया, यहां से क्या क्या आपका वॉल्यूम, ठीक है। वन 158.49 ml, 158.49 ml। क्वेश्चन 9 क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आप क्वेश्चन बनाइए कैसे, पहले क्वेश्चन लिखिए, तो डेटा को लिखिए और फिर लिखिए फॉर्मूला, फॉर्मूला में कौन सा पार्ट नहीं आ रहा है आप उस पार्ट को फोकस करें, जो पार्ट निकालना है उसको ट्रैक कीजिए, क्वेश्चन बनेगा आपसे। लिखिएगा व्हाट वुड be the molarity and molarity, what would be the molarity and molarity of a solution made by mixing equal volume, made by mixing equal volume of 30%
by mass of H2SO4 density 1.218 gram per ml and 70% by mass of H2SO4 density 1.61 gram per ml। अब ध्यान दो, इसको समझो क्वेश्चन को। बोला व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोलैलिटी, बोला मोलैलिटी और मोलैलिटी दोनों बताओ। मेड बाय मिक्सिंग, मिक्स किया गया है दो सॉल्यूशन, दोनों का वॉल्यूम क्या इक्वल वॉल्यूम इक्वल दिया गया है। अब एक में 30% H2SO4 मास दिया हुआ है और एक में H2SO4 का मास 70% दिया गया है। अब देखो मेरे पास दो सॉल्यूशन है, एक है 100 ml का, दूसरा भी है 100 ml का, एक है 1 लीटर, दूसरा भी है 1 लीटर का, जो भी रहे दोनों का वॉल्यूम सेम है। एक में H2SO4 30% मास से है और एक में H2SO4 70% मास से। अब दोनों को मिक्स कर दें, मिक्स करके जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन बना उस सॉल्यूशन का मोलैलिटी और मोलैलिटी निकालना है। तुम एक बात का ध्यान से समझो, आपको ऐसा निकालना है मोलैलिटी और मोलैलिटी निकालना है, तो इसके लिए आप एक कंसेप्ट लीजिए। मोलैलिटी फॉर्मूला क्या होता है? WV/mv इंटू WA kg में। WV/mv, आपको WV चाहिए, mv तो गिवन। अब WV क्या होगा? आपको हम कल पढ़ाए थे, मेरे पिछले लेक्चर में एक कंसेप्ट था कि मान लीजिए मेरे पास दो सॉल्यूशन है, इससे तैयार करके बनाए तीसरा सॉल्यूशन, तो हम बोले थे तुम पहले निकालो सॉल्यूट प्लस दूसरे सॉल्यूट इज इक्वल टू दोनों को जोड़ दो तो बन जाएगा तीसरे का सॉल्यूट। तो वही काम तो यहां करते हैं। अब देखिए यहां पर कैसे कैसे करते हैं। सॉल्यूशन 1 प्लस सॉल्यूशन 2 सॉल्यूशन 3, एकदम अच्छे से कंसेप्ट लीजिएगा। देखिए पहले सब H2SO4 का ही सॉल्यूशन है 30%, 70% डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया है 1.218 ग्राम पर ml। डेंसिटी कितना आपको दिया है? 1.61 ग्राम पर ml। अच्छा एक बात ध्यान दो, यहां पर हम ऐसा बोलेंगे लेट अस एज्यूम मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, 30 ग्राम, 70 ग्राम, गलत नहीं बनेगा, क्योंकि हमको यहां पर परसेंटेज वेट बाय वेट नहीं दिया है, हमको वेट बाय वॉल्यूम दिया गया है। यहां बोला इक्वल वॉल्यूम, तो ध्यान दीजिएगा सर। लेट अस एज्यूम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बी 100 ml, मान लीजिए 100 ml है, वॉल्यूम ऑफ 100 ml, वॉल्यूम ऑफ 2 ये भी है 100 ml, इसका वॉल्यूम 100 ml, इसका वॉल्यूम 100 ml, दोनों का वॉल्यूम क्या है? 100 ml है। दोनों का वॉल्यूम क्या हो गया? 100 ml हो गया। तुम एक कंसेप्ट में यहां पर ध्यान से लो, ये भी 100 ml है और ये भी 100 ml है, तो मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 3 कितना हो गया? 200 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होता है, मोलैलिटी के केस में 0.2 लीटर। आइए अब हमको क्या क्या दिया है, अब हम निकाल लेते हैं इसमें कितना सॉल्यूट, इसमें कितना सॉल्यूट। अच्छा पहले वॉल्यूम दिया है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया गया, तो हम इसे निकाल लें। वेट ऑफ सॉल्यूशन 1 to 1.8 ग्राम, मास इंटू वेट क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन आपको दिया गया, तो यहां से इसका वेट निकल गया। वेट ऑफ सॉल्यूशन
यहां से वेट निकल गया सॉल्यूशन का 161 ग्राम। अच्छा अब देखिएगा, अब आप यहां पर समझिएगा, सॉरी बोला 121.8 ग्राम सॉल्यूशन का मास है, इसका 30% क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का मास। तो WB क्या हो जाएगा, P1 30% ऑफ 121.8 36.54 ग्राम। WA1 इसमें माइनस कर दो तो आ जाएगा 85.26 ग्राम। WB2 कितना हो जाएगा बताइए, कितना, 70% ऑफ 161 ग्राम, 70% ऑफ 161 ग्राम। तो यहां से WB2 आ गया 112.7 ग्राम, WA2 आ गया 48.3 ग्राम। अब बताओ इसका सॉल्यूट प्लस इसका सॉल्यूट इज इक्वल टू इसका सॉल्यूट, WB B1 प्लस B2, B1 यहां पर आया 36.54, B2 112.7। दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से W B आ गया और WA बोलिए A1 प्लस A1 85.26, A2 48.3। दोनों को सॉल्व करते हैं, अब देखते हैं कितना आएगा, WB1 प्लस WB2 112.7 36.54, 149.24 ग्राम, 85.26 48.3, 133.56 ग्राम। WA kg 0.13356 kg। अब ध्यान दें, WB आ गया, WA आ चुका है, वॉल्यूम आ चुका है, और MP तो पता ही मोलर मास ऑफ H2SO4 2 गुना 1 प्लस 32 प्लस 4 गुना 16, सॉल्व कीजिएगा 98 ग्राम। अब मोलैरिटी और मोलैरिटी सब निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा सर, फिर क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन क्या बोला कि मेरे पास दो H2SO4 का सॉल्यूशन है, एक में H2SO4 30% है और एक में H2SO4 70% है। काम की बात, दोनों में वॉल्यूम बराबर दिया गया, दोनों सॉल्यूशन का डेंसिटी दिया गया। देखिएगा, मान लेते हैं इसका वॉल्यूम 100 ml है, इसका वॉल्यूम 100 ml है। ये बड़ा बात बोला है, दोनों का वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू V2 गिवन है। काम का बात यही है, गिवन है। अब देखिए, सॉल्यूशन वॉल्यूम मिल गया, सॉल्यूशन का डेंसिटी मिल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम और सॉल्यूशन का डेंसिटी मिल गया। आपको निकालना है मोलैरिटी, WB बाय MB। MB तो मिल गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में 200 ml सॉल्यूशन हो गया तो 0.2 लीटर मिल गया, लेकिन आपको WB नहीं मिला। WB क्या होता है, सॉल्यूट का मास। तो पहले पता तो कर ले इसमें कितना सॉल्यूट है, इसमें कितना सॉल्यूट है, इसका सॉल्यूट प्लस इसका सॉल्यूट इज इक्वल टू इसका सॉल्यूट, दोनों को जोड़ देंगे तो। अब कहां का बात सुनो ध्यान से, पता तो पहले कर ले इसमें कितना सॉल्यूशन है का ग्राम, जितना सॉल्यूशन का ग्राम होगा उसका 30% क्या होगा, सॉल्यूट का मास। तो यहां से वॉल्यूम दिया है सॉल्यूशन का, डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का, तो यहां से निकाल लिए वेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बेस ये हुआ, इसका 30% H2SO4 का वेट, इतना H2SO4 का वेट, 70% H2SO4 का वेट, तो इसका वेट प्लस इसका वेट ये बन गया सॉल्यूट का वेट, इसका वेट प्लस इसका वेट ये बन गया सॉल्वेंट का वेट। अब सॉल्वेंट का वेट कैसे आया, टोटल में इतना माइनस कर देंगे तो आ गया
है सॉल्वेंट का वेट। अब देखिए, अब आपको निकालना है मोलैरिटी और मोलैरिटी। अब देखो निकालते हैं मोलैरिटी, NB by WB by MB वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। WB 149.24, MB 98, 0.2। सॉल्व कीजिएगा 7.6 मोल पर लीटर आएगा, 7.6 कैपिटल मोलैरिटी आ गया। निकालना आपको क्या बोला, मोलैरिटी। अब देखिए मोलैरिटी निकाल देंगे, मोलैरिटी WB by MB, WA केजी में, WB MB WA केजी में। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से आपका आंसर आता है 11.4 मोल पर केजी। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, तो यहां से मोलैरिटी आ गया, यहां से मोलैरिटी आ गया। अब जितने भी एनसीईआरटी में इस टॉपिक के क्वेश्चन होंगे हम ऑलमोस्ट तो करा दिए, फिर भी अगर आपसे नहीं बनेगा तो आपको कॉल कर सकते हैं। और अगर इसमें दिक्कत हो रहा है आप कमेंट में लिखिए कि सर को यहां पर परेशानी हो रहा है। और जो बच्चे बार बार बोल रहे हो कि सर इंग्लिश में क्यों लिख रहे हैं, सर हिंदी में कुछ लिखा कीजिए, तो आपको हम समझाते हैं बाबू। अभी तक 11th चल रहा था, 11th का बेसिक कॉन्सेप्ट चल रहा था, अब 12th शुरू होगा कल से, मतलब नेक्स्ट लेक्चर से हम वहां पर हिंदी लिखते रहेंगे। फिर भी कहीं पर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप हमको कॉल कर पूछ सकते हैं।